अस्सलामुअलैकुम। आज बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टीयरिंग पर बैठकर एक ड्राइवर अपने बच्चों को घर पर छोड़कर लाहौर से कराची जाता है। कराची जब वो जाते हैं कम से कम 14 से 15 घंटे का रास्ता है। जब एक ड्राइवर थक जाता है वो अपने कुलीग को गाड़ी दे देता है, वो दूसरा आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो कैप्टन होता है, उसके साथ मुसाफिर होती हैं, 45 भी होते हैं, 49 भी होती हैं। तो कराची जाता है, उसके बाद रेस्ट थोड़ी बहुत उसको मिलती है, फिर वो कराची से वापस आता है। जब मोरो के पास पहुंचता है तो वहां पर बहुत जालिम डाकू खड़े होते हैं। वो डाकू उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश करती हैं। वो डाकू अपनी दिलेरी, मैं कहता हूँ बहुत दिलेर इंसान था राना आमर साहब, जिन्होंने डाकुओं के कहने पर गाड़ी नहीं रोकी तो डाकुओं ने उस पर अटैक कर दिया। जब वो मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसने कोशिश की गाड़ी में गुजार के ले जाऊंगा, या जो मौके पर हुआ, जो वही बता सकते हैं जो मौके पर मुसाफिर होंगे, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। उनकी आप देखें हौसला, उन्होंने फायरिंग कर दी। एक इंसान जो ड्राइवर होता है लेकिन वो गाड़ी का कैप्टन भी होता है, वो गाड़ी के अंदर ही शहीद हो जाता है। स्टीयरिंग के ऊपर वो शहीद हो जाता है। उसके बाद राना आमर साहब शहीद को कम से कम घंटों के बाद पुलिस आती है। उस दौरान मुसाफिर उसको संभालते हैं, लिटाते हैं उसको, उसकी वो डेड बॉडी को वो संभालते हैं सारे, या जो गाड़ी रुक गई, रश लग गया पीछे, लोग हमदर्दी के लिए आते हैं। तो मैं पूछता हूँ, राना आमर शहीद का क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि उसने डाकुओं की बात नहीं मानी, उसने मजम्मत की। जब डाकुओं के साथ आप मजम्मत करते हैं तो वो डाकू आपके ऊपर हमला करता है, किसके पीछे कोई हाथ होते हैं, किसको पता होता है कि मैंने अपने डर से अगले दिन फिर रास्ते के ऊपर किसी को लूटना है, मेरे पीछे कोई ना कोई है। फिर घंटों के बाद पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडी की, वही रवैती सिंध की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम डाकुओं के ताकत में हैं, डाकू हम पकड़ लेंगे, हम ये कर देंगे। डेड बॉडी लेकर वो अपने घर ले जाते हैं। मेरा सिर्फ पूछने का और आपके साथ शेयर करने का मतलब यही है कि राना आमर साहब शहीद जो हुए हैं ड्राइवर गाड़ी के, उनका क्या कसूर था? उनके घर आज क्या हो रहा होना, उनके घर कितना बड़ा आज क़यामत होगी। क्योंकि क़यामत इसलिए होगी कि उनका मेन कफील, उनका मसीहा वही ड्राइवर था। इधर शौक से इस स्टीयरिंग पर कोई नहीं बैठता। आप यकीन करें कि इसने 16 से 17 घंटे सफर करना है सीट पर बैठकर। उसकी टांगों का क्या हाल होता होना है, उसकी जिस्मानी सेहत का क्या हालात होते होंगे। वो बेचारा सिर्फ अपने पेट की खातिर, बच्चों की रिज़्क की खातिर कि मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क ले जाऊं, मेरे घर में बुजुर्ग, मेरा बाप है, मेरे घर मेरा भाई होगा, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर जाऊं। वरना किसका दिल करता है इतने लंबे रूट पर जाना और ड्राइविंग करना? क्योंकि दुनिया में मैं कहता हूँ सबसे जो मुश्किल काम है, खासतौर पाकिस्तान में, वो ये स्टीयरिंग पर बैठकर ड्राइविंग करना है। तो राना आमर शहीद तो हो गया, आज उसके बच्चों की कौन कफालत करेगा? आज उसके घर क्या बीतरी होनी है, क़यामत वाला दिन होना उनके लिए। उनका इतना दिलेर इंसान और इतना जज्बे वाला इंसान, किसने, एक डाकुओं के पास असला होता है, उन्होंने पहले भी फायरिंग की होनी है इसको रोकने के लिए, ये नहीं रुका तो उन्होंने इसको सीधे फायर कर दिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यार इस स्टीयरिंग पर वो बेचारा इंसान जो अपने रिज़्क की खातिर घंटों सफर करता है, 3 दिन का ट्रिप होता है, गाड़ी जाती है, तीसरे दिन आती है, बच्चों से बेचारा दूर जाता है, फिर रेस्ट के लिए उसको 2 दिन मिलती हैं। वो 2 दिन फिर बच्चों को उसने टाइम देना होता है। तो जब उसके घर उसकी डेड बॉडी गई होनी है तो उसके घर क्या समा होना है। मेरा तो देखकर खौफ आ रहा है मुझे ये बातें सुनकर, और करते हुए सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दुख इस चीज का हुआ है कि यार इतना मेहनती इंसान जो अपने बच्चों की खातिर इतने लंबे सफर पर गया,
इतने लंबी ड्राइविंग कर जाता है। उसके बाद उसने देखिए ना 49 सीटर ये गाड़ी है, इस तरह की गाड़ी में मुसाफिर को खैर खैरियत से कराची पहुंचा कर फिर वापसी पर वहां से मुसाफिर लेकर लाहौर की तरफ आ रहा था। तो ये जुल्म की इंतहा नहीं है। वो पाकिस्तानी था, उस पाकिस्तानी को कौन इंसाफ देगा? तो मेरी वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप इंसाफ दें। मैं बोलूं सोशल मीडिया पर, आप अपने सोशल मीडिया पर बोलें, लाजमी बोलें कि राना आमिर शहीद को लाजमी इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कम से कम इन ड्राइवरों को जीटी रोड के ऊपर जो लाहौर से सक्कर और सक्कर से कराची पोर्ट को मिलाती है, पंजाब को, KPK को, आजाद कश्मीर को, बल्तिस्तान को, जो मटीरियल हमारे मुल्क में नहीं होता वो वहां से हम मंगवाते हैं, उस रास्ते से आता है। पहले ट्रकों को लूटने वाली आम वारदातें थी वहां पर, सैलाब के दिनों में भी उन्होंने लूटा, उससे पहले भी उन्होंने बसों पर अटैक किए, लेकिन कुछ बेहतर था। अब तो इंतहा कर दिया उधर के डाकुओं ने। इससे बड़ी क्या इंतहा है कि एक इंसान को, एक गरीब आदमी जो अपने बच्चे को पेट पालने के लिए इतने बड़े ट्रिप पर गया, आपने उसको शहीद कर दिया। तो वो दरिंदे हैं, उन दरिंदों को अपना कम से कम उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए, कैफे किरदार तक उनको पहुंचना चाहिए। वो इसलिए कि जो और हमारे ड्राइवर हैं, हजरात हैं, जो अब उस रूट पर जाते हुए अंदर से एक उनके अंदर डर होगा, एक खौफ होगा। दूर से वो देखेंगे आदमियों को, वो गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे, डरेंगे, खौफ ज़दा होंगे कि यार हम राना आमिर की तरह दिलेरी कर शहीद ना हो जाएं, क्योंकि उनके भी पीछे बच्चे बैठे होते हैं। अब देखें उसके बच्चों पर क्या बीती होगा। वो किसी का भाई होगा, राना आमिर साहब किसी का बेटा होगा, किसी का शोहर होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा। तो कम से कम मैं सब दोस्तों से लाजमी अपील करता हूं कि इस आवाज को उठाएं, उसको इंसाफ दिलवाएं और उन डाकुओं को इसी तरह किस तरह उन्होंने राना आमिर को शहीद किया है, तो उनको वहां पर रोड के ऊपर निशाने इबरत देनी चाहिए, ताकि कम से कम उस रोड के ऊपर जो ड्राइवर हजरात, जो गाड़ी के कैप्टन सफर करते हैं, वो अपने आप को महफूज समझें, और महफूज वो समझेंगे तो अच्छी गाड़ी भी चलाएंगे मुसाफिरों के साथ। उनके अंदर डर नहीं होगा, वो दिलेरी के साथ रोडों पर जाएंगे। कम से कम हम सबको कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, तो हम लाजमी उनके लिए अपनी अपनी सोशल मीडिया में लाजमी राना आमिर शहीद के लिए हम आवाज उठाएं। आपका सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा। आपको मैं सिर्फ स्टीयरिंग पर बैठकर, मेरा मतलब वीडियो बनाना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि ये कितनी टफ जॉब है। ये वही इंसान जॉब कर सकता है किसको अपने बच्चों का दर्द होता है, किसने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सफर करना होता है और ड्राइविंग वो करता है। शौक से कोई ड्राइवर नहीं बनता बस का। मैं एज द ट्रांसपोर्टर मैं देखता हूँ मेरे साथ मेरे सारे ड्राइवर घुल मिलकर बातें करते हैं, कई पुराने उनके साथ मेरी गपशप लगती है। हर ड्राइवर जो बस की ड्राइविंग करता है ना, वो मजबूरी से करता है। तो एक मजबूर आदमी को जालिमों ने शहीद कर दिए। शहीद ठीक है, शहीद अल्लाह ताला की जन्नत में जाता है। मैं ऐसा मुसलमान मान है, जो शहीद होता है वो जन्नत में जाता है। लेकिन जो इसके साथ हादसा हुआ, जो सानिया हुआ, शहीद तो हो गया राना आमिर साहब, लेकिन जो हादसा हुआ कम से कम उसको सजा तो मिलनी चाहिए। उसकी फैमिली को थोड़ा बहुत हौसला तो होगा कि जी जिसने हमारे शोहर को, मेरे बाप को, जिसने बुजुर्गों के बेटों को किसने वो शहीद किया है, कम से कम उनका भी वही हाल उसी रोड के ऊपर होना चाहिए कैफे किरदार तक, ताकि आने वाले वक्त में ड्राइवर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और इन डाकुओं का हौसला टूटे और डाकू रोड पर आते हुए डरें। और ये काम सिंध गवर्नमेंट का है। इतनी लावारिस आप उस रोड को मत छोड़ें, इतना लावारिस एक इंसान को आप मत समझें, एक इंसान को आप इतना कमजोर मत समझें। बराए मेहरबानी आप उनको पकड़ें और उसी रोड पर जहां पर
उन्होंने राना आमिर को शहीद किया है, वहीं पर उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं तो अल्लाह